एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है आप तो छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो इस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूं कि अपने खेतों पर जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम तुम कर दोगे, और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा मौसम चाहोगे, अपने खेतों पर कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जितनी धूप चाहिए, जब पानी बरसना चाहिए तभी उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई, ऊंची ऊंची, हरी हरी। मनी मन वह खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता से फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया, उसने अपना सर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा कि हे प्रभु, ये मेरे साथ तूने क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, ये तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया? नहीं तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, नहीं तेज बारिश को सहने दिया, नहीं तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है, तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तो फूटती तेरी बालियों में गेहूं की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में यदि कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, तो घबराना कैसा? इनका सामना करना है। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं।